आज जिसकी कमी महसूस होती थी समाज के अंदर, वो आज पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत से संगठनों के अध्यक्ष जो प्रमाण हैं कि हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं, जातियां हैं, वो आज इस महापंचायत में एक स्टेज पर विराजमान हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप इतनी दूर से यहाँ पे पधारे। आज ये जो पहले तो मैं आऊँगा कि जो हमारे कार्यकारिणी में इसमें सभा में जो ड्राफ्ट पेश किया गया, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ कि ड्राफ्ट जो पेश किया गया वो मेन जो मुद्दे थे, एक तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो था वो था रिजर्वेशन के ऊपर कि 49% जो 49.49% के ऊपर जो गिनती हुई कि एससी कितना, एसटी कितना, ओबीसी कितना, तो उसके ऊपर गिनती करके ये किया गया कि 49.49% है। फिर ईडब्ल्यूएस का भी ये चर्चा हुई। और दूसरा विषय था इसके अंदर कि हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, और कर्तव्यों के बारे में तो थोड़ा सा जिक्र आया होगा, परंतु जो हमारे अधिकार हैं उनको कैसे लिया जाए और उसका जो हमारे साथ हक विहीनता हुई है उसको कैसे एक उसके ऊपर कैसे हम काम करें जिससे हमारे ये अधिकार सुरक्षित हों और हमें मिल सके। और तीसरा जो मैं देख रहा था विषय, इसके ऊपर आया कि डिमांड्स। थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश जी ने बताया कि हमारी डिमांड्स ये हैं। कुछ बैकलॉग की बात करी, कुछ हमारी रिजर्वेशन प्राइवेट इसमें जो डिपार्टमेंट्स बने हैं उनमें भी नहीं है, वहाँ भी होनी चाहिए, और भी कई डिमांड्स यहाँ पे आई हैं। तो चौथा इसमें विषय ये रहा है कि कुछ कमेटियों का गठन, क्योंकि बिना कमेटियों से, बिना जिम्मेवारी डाले हम जो हैं वो अपनी कर्तव्य परायणता नहीं निभा सकते ठीक ढंग से, क्योंकि जिम्मेवारी जब दी जाती है तो हम उसके लिए जवाबदेह हो जाते हैं कि हमने ये करना है, हमें जिम्मेवारी मिली है और हमें इसकी प्रोग्रेस भी देनी है। तो बहुत अच्छी बात, काफ़ी ये चर्चा हुई है इसके ऊपर, मैं नहीं जाना चाहता। तो परंतु ये मेरे जहन में एक बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सब पढ़े लिखे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि हमारे पंच से लेके तो जिला पार्षद तक यहाँ पे चाहे साबका है चाहे विराजमान है, जो वर्तमान में है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी मैं यहाँ पे उपस्थिति देख के मैं बड़ा खुश हूँ कि उनका एक अनुभव रहा है जनप्रतिनिधि के नाते समाज के अंदर क्या होता है, क्या है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं जो समाज की हैं, हमारे समाज की खास करके उनके पास दर्ज होती हैं और उनका वो संज्ञान लेते हैं, उनको वो हल भी करते हैं, उनका उसमें अनुभव है। तो उससे हमें बहुत सारी प्रेरणा और बहुत सारा ये हमें उत्साह या ये गाइडलाइंस मिल सकती हैं। दूसरा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह हैं, हमारे जीएम साहब हैं, हमारे भाटिया जी हैं, मैनेजर वहाँ से कॉरपोरेशन से, बहुत सारे जैसे चंदेल जी हैं, और भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बुद्धिजीवी और अधिकारीगण यहाँ पे रिटायर्ड यहाँ आए हैं। तो उनका भी मैं दाद देता हूँ कि एक धारणा हमारे समाज के अंदर ये गई है कि पढ़े लिखे होकर के समाज हमारा वो सोया है, वो उठता नहीं, जागता नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं करता। बड़ी बड़ी बात तो ये होगी कि वो अपनी जात छुपा के रह रहा है। वो रूरल एरिया से जाकर के अर्बन एरिया में बस गए और वहाँ पे पड़ोसी को भी नहीं पता लगे कि ये किस कास्ट से। अरे फ़क्र होना चाहिए कि एक शेड्यूल्ड कास्ट, एक मोची का लड़का अगर चीफ इंजीनियर बन सकता है तो मेरे समाज में मेरे बच्चों को प्रेरणा जाती है कि मुझे कोई इसमें को मान अभिमान नहीं है,
परंतु एक प्रेरणा जो है वो हमारे समाज में इन्हीं ऑफिसर से आती है। अगर हम सोसाइटी में नहीं जाएंगे, समाज के अंदर नहीं जाएंगे, तो वो प्रेरणा बच्चों को कहाँ से आएगी? ये कहाँ से उठा, कहाँ से आया, कहाँ से गया, क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ? तो ये एक प्रेरणादायक चीज़ है कि हम लोगों को ये चीज़ जात नहीं छुपानी चाहिए। एक बार मैं कहीं धर्मशाला में गया, कोई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, तो वहाँ पे सेटल हुए थे। मैं गया तो उन्होंने कहा कि यार पड़ोस में तो नहीं बताया कि आप इनके क्या हैं? तो मैंने कहा क्यों भाई? कहते हम तो ऐसे रहते हैं यहाँ। जात छुपा के रहना ये एक बहुत बड़ा जुल्म है हमारे लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कहा था कि मुझे 10 डॉक्टर दे दो, 20 इंजीनियर दे दो और 30 डॉक्टर ये अपने वकील दे दो, मैं दुनिया को बदल दूंगा। परंतु आज बहुत खुशी की बात है कि हजारों लाखों में अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और ये वकील, क्या क्या नहीं, हमारे जज भी हैं, हर चीज़ है। अभी सैनी साहब ने भी कहा यहाँ हैं, परंतु वो कहाँ हैं? यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आज हम किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ पे कहीं 2, 4, 10 आदमी हमें पढ़े लिखे मिल रहे हैं। हमारे टाइम में नौकरियाँ, हमारी जेब में 3-3 नौकरियाँ होती थी। आज बच्चों का आगे जनरेशन क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में? अगर आप ये चीज़ें नहीं उठाएंगे तो अब ये डिस्कशन चली। एक तो एट्रोसिटी की बात करी। एट्रोसिटी की बात में देखिए इन्होंने इतनी बातें करी हैं जो हमें भी शायद, मुझे भी, हम हालांकि इंटरेस्ट रखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी बातें एट्रोसिटी के बारे में हमारे कान खोले। तो ये चीज़ भी हमें कॉग्निजेंस इसका लेना है और समाज के अंदर जा कर के इसको भी हम लोगों ने छाया करना है, लोगों के बीच में बताना, ये हमारा फर्ज है।